आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो सवाल में दिया गया कि 1 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त घूर्णन गति कर रहा है। एक कोणीय चाल 12 रेडियन पर सेकंड है। टी बराबर 0 पर यह नियत कोणीय त्वरण अल्फा से निर्देशित है तथा इसकी कोणीय चाल 2 सेकंड में 480/पाई आरपीएम तक क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद में वृद्धि होती है ना। तब कण द्वारा प्राप्त की गई चाल में निरंतर गति करता है। गणना कीजिए। कण का कोणीय त्वरण निकालना है, कण का स्पर्शरेखीय वेग निकालना है और t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 3 सेकंड पर कण का त्वरण निकालना है। t बराबर 3 सेकंड पर कुल कोणीय विस्थापन निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है ना। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। आपको ओमेगा नॉट बराबर दी गई है, जो कि आपका प्रारंभिक कोणीय वेग जो होता है वो है 12 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है ना। और बोला गया है कि t बराबर 2 सेकंड तक, है ना, ये दिया गया है। अल्फा दिया है, क्योंकि उसके बाद में तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आपको दिया ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा बराबर कितने से बदल रहा है, वो कहां तक वृद्धि हो रही है, 480/पाई तक, है ना। ये आरपीएम में दिया गया है। तो ओमेगा का मान निकाल लेते हैं हम लोग। वो कितना हो जाएगा, 480/पाई इंटू हो जाएगा पाई/30। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 रेडियन पर सेकंड। तो ये तो ओमेगा की हमारे पास में मान आ गया। उसके बाद में पहला वाला निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कण का कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण निकालने के लिए जो गति की हमारी पहली समीकरण होती है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। यहाँ पर सबका मान रख देंगे। तो ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है, हमने 16 निकाला अभी का अभी। ओमेगा नॉट जो है हमें 12 दिया गया है, प्लस अल्फा का मान हमें पता नहीं है, और टी कितने पर, 2 सेकंड के बाद में। तो यहां से हमारे पास में अल्फा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला हमारा पहला वाला तो हल हो जाता है कि इसके लिए जो मान आ जाएगा वो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का मान आ गया। उसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अलग कलर के पेन से। देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर पर जो आपको निकालना है उसका स्पर्श रेखीय वेग निकालना है। तो स्पर्श रेखीय वेग निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखिए आपको यहाँ पर जो दिया गया है r बराबर 1 मीटर दी गई है ना। और जो आपके पास में v निकालना है, तो v निकालना है हमें। ओमेगा का हमें बात पता है, तो ओमेगा बराबर कितना होता है, 12 प्लस भाई ओमेगा नॉट 12 हो गया, प्लस उसके बाद में 2 अल्फा का मान आ गया और टाइम आ गया t, है ना। अब ध्यान से देखिए, आपके पास में सब कुछ है। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, है ना, यही तो होता है। तो ध्यान से देखिए, और ये किसके लिए होगा, ध्यान से देखिए, ओमेगा बराबर, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर r का मान अगर 1 मीटर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा। इस वजह से हमने ये वाली समीकरण लिख ली, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू टी, ये वाली चीज लिख लेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि जो t है अगर वो 2 सेकंड से छोटा है तब तक तो कण के पास में त्वरण है अल्फा, है ना। लेकिन जब t जो है वो बड़ा हो जाएगा 2 से, है ना, तब देखिए कितना हो जाएगा भाई। इसके बाद में इसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके बाद नियत वेग से गति करता है, नियत वेग से गति करता है ना, गति करता है ना। तो फिर ध्यान से देखिए, t जो बड़ा होगा 2 सेकंड से, उसके लिए जब हम लोग v का मान निकालेंगे तो v बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1, यानी कि ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये दूसरे वाले का जवाब हो गया, जो कि उसका स्पर्श रेखीय वेग है। उसके बाद में हम लोग तीसरा वाला निकालते हैं। तीसरे वाले में आपको बोला गया है, क्या क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, कि t बराबर 0.5 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड पर कण का त्वरण कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं t बराबर 0.5 सेकंड पर, क्योंकि ये 2 सेकंड से छोटा है तो यहां पर अलग निकलेगा। 3 सेकंड के बाद में तो उसका त्वरण अलग अलग बदल रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो जो हमें स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना है तो उसको हम लोग निकालते हैं at से, है ना। तो at बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू r, यही तो आता है। तो ध्यान से देखिए, at बराबर जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 2 इंटू r, कितना है 1। तो at का जो मान आ गया वो हमारे पास में आ गया 2, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहीं से अगर मैं ac निकालूंगा, है ना, तो ac बराबर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर r, है ना। तो ये t बराबर 0 पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट इंटू प्लस ये हो जाएगा
2 इंटू 1/2 है ना। तो ये जो ओमेगा नोट का जो मान आएगा, ओमेगा का जो मान आएगा वो आ जाएगा 12 है ना, प्लस 2 इंटू 1/2, यानी कि ओमेगा का मान आ गया हमारे पास में ये चीज आ जाएगी हमारे पास में 13 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये वाली चीज आ गई। अब हमें अगर एसी का मान निकालना है तो देखिए ध्यान से, एटी तो हमारे पास में आ गया ना, ये एटी तो इसको तो डब्बे में डाल दीजिए, है ना। तो एसी कितना हो जाएगा, एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का मान अभी अभी हमने निकाल लिया 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इंटू आर का मान है 1, यानी कि 169, है ना। ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसी का भी मान आ गया यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से देखिए, t बराबर 0 सेकंड पर करके त्वरण, दोनों के दोनों त्वरण निकाल लिए हमने, यानी कि कुल त्वरण कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कुल त्वरण निकालते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूं कुल त्वरण जो हो जाएगा a कितने सेकंड पर, 0.5 सेकंड पर, वो हो जाएगा अंडर रूट में, इसका सूत्र क्या होता है, a t का स्क्वायर प्लस a c का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर a t कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 169 का स्क्वायर। तो जब आप a 0.5 सेकंड पर आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में लगभग 169.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना है, ये तो t बराबर 0.5 सेकंड पर निकाला था ना, अब निकालते हैं हम लोग t बराबर 3 सेकंड पर, है ना। तो t बराबर 3 सेकंड पर उसके लिए निकालेंगे तो उसी की तरीके से हम लोग मान रखेंगे। अब इसको है ना हम दो तरीके से तोड़ते हैं। अब दो तरीके से तोड़ने का मतलब क्या है, एक तो t बराबर 2 सेकंड तक, है ना, क्योंकि यहां पर अलग तरीके से चल रहा है, और t बराबर 2 से लेकर के t बराबर 3 सेकंड तक तोड़ेंगे, है ना। ये ऐसे करके तोड़ना है दो तरीके से। तो दोनों तरीके से हम लोगों को अलग अलग निकालना है। तो ध्यान से देखिए t बराबर यहाँ पर तो a t बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे तो अल्फा लग रहा है ना। और यहाँ पर AC जो हो जाएगा वो बराबर कितना हो जाएगा भाई, t बराबर 2 सेकंड के बाद में अल्फा क्या हो जाता है 0, यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास में AT बराबर तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास में, केवल ये बचेगा क्या, केवल ये वाला बचेगा, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R बचेगा। तो ध्यान से देखिए हमारे पास में क्या चीज हो जाएगी, ये तो इतना आ गया, मतलब AT तो बराबर कितना आ गया 0 आ गया यहाँ पर, तो 2 सेकंड के बाद में, तो फिर उसके बाद में AC बचा ना, तो इसके लिए निकालते हैं। तो AC बराबर के लिए निकालने के लिए ओमेगा हम लोग निकालते हैं 3 सेकंड पर। तो ओमेगा 3 सेकंड पर कितना हमने निकाला हुआ है 16 रेडियन पर सेकंड, है ना। ये चीज हमने निकाली हुई है, क्योंकि 2 सेकंड के बाद में तो ये है ना 3 सेकंड पर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से AC बराबर जो आ जाएगा हमारे पास में AC वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू R, है ना। ओमेगा कितना दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ये जो AC बराबर जो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 256 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या फिर AC मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कुल हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये वाले AC और AT यहाँ पर भी आ गया, इसके लिए भी जब आप निकालेंगे तो आप कुल त्वरण निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जब चौथे नंबर पर चलते हैं, चौथे नंबर पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि t बराबर 3 सेकंड पर कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो कोणीय विस्थापन के लिए हमारे पास में सूत्र होता है ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर, है ना, सब में मान रखते हैं। तो ध्यान से देखिए t बराबर, इसको भी 2 टाइम से तोड़े, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक, है ना, और फिर उसके बाद में t बराबर 2 सेकंड से हम लोग तोड़ेंगे t बराबर 3 सेकंड तक, है ना। ये दो तरीके से टूटेगा क्योंकि अलग अलग गतियां हो रही है। जब अलग अलग गतियां हो रही है तो ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है आपको, है ना, यानी कि θ1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 12 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, यानी कि θ1 जो आ गया हमारे पास में वो आ गया हमारे पास में लगभग 28 रेडियन, है ना। और अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा क्या हो गया, यहाँ पर तो 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, तो जो θ2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 16 इंटू 1, और प्लस जब ये अल्फा ही 0 हो गया है तो ये इधर वाली जो टर्म है, इधर वाली ये नहीं आएगी, यानी कि ये कितना आ जाएगा 16 रेडियन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 16 रेडियन आ जाएगा। तो हमारे पास में जो कुल कोणीय विस्थापन हुआ, मैं अलग से लिख देता हूं, कुल कोणीय विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा 28 प्लस 16, यानी कि
44 रेडियन, और यही हमारा एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।